अब तुम चंद्रमुखी से आई लव यू बोल सकते हो। जब भी तुम उसे आई लव यू बोलो तो ये देख लेना कि उस वक्त ठीक शाम के 6:30 बजे होने चाहिए। मेरी बेटी है ना, वो बदमाश हिप्पियों के साथ वो वहाँ काठमांडू गई है। अब मैं उससे शादी के लिए बुला रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रही मैडम। मैं और हमारी टीम कल ही नेपाल के लिए कूच करेगी। मन्ने पता है तू हिप्पियों के साथ यहाँ आ गई थी और हिप्पियों ने तेरे बरगलाया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। हम अपनी आंखों से देखा गोमा थापा को। गोमा थापा जिंदा है। बेवफा, ये सिला दिया है तूने मेरी मोहब्बत का मुझे। अंजलि, अंजलि, मैंने तुम्हें वैसे प्यार किया जैसे मेंढक बरसात से करता है, चूहा गणपति के प्रसाद से करता है, जुआरी ताश से करता है, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारे भाइयों ने मेरा सर फोड़ दिया। अरे क्यों 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 किया तुमने ऐसा मेरे साथ अंजलि, क्यों? मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूं। थैंक यू। कुछ हुआ था क्या? फिर से तूने हमें छुआ था। किस पोजीशन में पकड़ के रखा था भैया मैं तूने? मैं छोड़ा ला, रोज रोज का शोषण हमसे बर्दाश्त नहीं होता है बस। अरे नहीं सर, क्या है, अब बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही इसके, तो क्या कर सकते हैं। अरे तुम भी सुन लो भाई, क्या नाम है, मीना। अगर यो जो है कभी तुमको पीछे पड़ जाए या बदतमीजी कोई कर दे तो घबराना नहीं, कान उमेड़ देना इसका, ओके? हो सके तो थप्पड़ भी लगा देना दो पहले। अरे मिशोड़ा, छोड़िए ना ऐसे बातें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। मिशोड़ा, हम क्या कह रहे हैं कि आज शाम 6:30 बजे आप क्या कर रही है ये बताइए। आज 6:30 बजे तो अपना क्या हम क्या सोच रहे हैं ना, इस भीगे भीगे मौसम में हम दोनों पकोड़े खाने चले। अरे वाह, आपने तो हाँ कर दिया, वेरी गुड। नहीं, मैंने कहा मैं तो सर अभी आई वाज कंटेम्पलेटिंग। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हो हम आपको एग्जैक्ट 6 बजे पिकअप कर लेंगे और फिर 6:30 बजे एग्जैक्टली कह देंगे। कह देंगे? मतलब है पकौड़े खाएंगे 6:30 बजे, हम आते हैं। एक मिनट, कौन हो? है? क्या? किस लिए हो? काम कर लो कुछ, किसी काम तो आओ। सॉरी। एरिया का राउंड मार के आ रही हूँ मैं, चौकी संभालो। भानु मित्रा, वो देखा हम तुमको क्या बोलता था। खबर पक्की है, गोमा थापा जिंदा है। बिल्ली भी पास है। बैठिए। कल भैया सारी रात बारिश होती रही और मैं पता है क्या सोचता रहा। यही ना कि इस बरसात में तेरी गर्लफ्रेंड का तेरे हाथ में होता हाथ हिस्दा, तू रोमांस कर रहा होता उसके साथ हिस्दा। जो काम हो नहीं सकता मैं उसके बारे में नहीं सोचता भैया। तो फिर रहने दो फिर। नहीं, लेकिन जो हो सकता है उसके बारे में तो सोचता है ना आदमी। Well, what is that is the, चूहे को इंग्लिश में कहते हैं कैट इज द रैट भैया। दिस वन। भैया मैं रात भर बारिश देख देख के ये सोचता रहा कल मैं जाके भजिया खाऊंगा।
इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके यहाँ पे आया हूँ, तो हो जाए। वेल भाई नॉट इज द भजिया होना चाहिए एकदम हॉट इज द। आंटी जरा 2 प्लेट गरम भजिया देना। आंटी किसको बोला रे? हम आंटी नहीं है। तू मेरे को आंटी बोला रे? हम आंटी नहीं है, क्योंकि जो सास है वो सासी नहीं है, और जो सासी है वो सासा नहीं है। ये आपकी सास कहाँ से आ गई? सास नहीं दादाजी, जो सास है वो सासी नहीं है, और जो सासी है वो सासा नहीं है। अब मैडम को ये भी नहीं कह सकते कि वो भजिए बेच रही थी। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि अगली बार को तुम दोनों ये मत कह देना कि मैं भजिया बेच रही थी। क्या हाल है? यो देखो क्या लेके आई हूं मैं तुम लोगों के लिए, गर्मा गर्म भजिया। चलो शुरू हो जाओ। खानी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना, ये ले बेटा भजिया खा, हाइट बढ़ा अपनी थोड़ी। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल। मैडम गोपी जी और बिल्लू भी कुछ भजिया की बात कर रहे थे। हाँ कुछ भजिया भजिया कर रहे थे, हमारे भी कान में बात आई। मौसम ही ऐसा शानदार हो रहा है, एकदम रिमझिम गिरे सावन बारिश टाइप, ऐसे में भजिया का मन तो करता ही है बालको। आई अंडरस्टैंड। कम ऑन बॉयज, गो फॉर इट। खा खा मीना, अरे इसको दो मीना को। गुड, एंजॉय। आपकी अपनी दुकान से लाई है भजिया? है? एक मिनट क्या कह रहा है? हमारी दुकान मतलब? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही एमी ही बात कर रहे हैं, एमी। शट अप। क्या कह रहा है? किसकी दुकान? ओ बिल्लू। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? बोल, क्लियर बोल। मैडम मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये कोई मिशन है तो प्लीज बता दीजिए। काय का मिशन? व्हाट मिशन? क्या मन में क्या है? बोलो बोलो, फूट मुंह से। मैडम पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा। बोलो। बोलना। 20 प्लेट भजिया खाई है मैंने और भैया ने, वो भी 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से आपकी दुकान में। या मॉम 4000 ईच इज द, मैं 20 प्लेट भजिया गया खींच इज द। एक मिनट नहीं, कहीं तुम्हारे कहने का यो मतलब तो ना है कि भजिया मैं बेच रही थी वो? हाँ। हेलो गोपी जी। गोपी जी, ओ धतुरे के पैसे मंगाए धाकड़ धुरंधर ने। आपने जो कल मंगवाए थे। हाँ जाओ। पैसे तो लेके जाऊंगा। व्हाट्सएप। अच्छा, भांग चढ़ा ली थी तो मैं चाय वाली दिख रही थी, इब धतूरा चढ़ा लिया तो मैं भजिए वाली लग रही हूं। कल को कुछ और चढ़ा लोगे तो मैं ऑटो चलाती दिख जाऊंगी फिर तुम्हें, हैं? या मॉम मैंने मंगवाया था पर मैंने नहीं खाया, धतूरा इज द। मैं बोल रहा हूँ सच, पूरा का पूरा इज द। हाँ मैडम, और मुझे तो पता भी नहीं है कि धतूरा होता क्या है। मैं लगवाती हूँ पता, चल। नहीं आजोबा
मैडम इतने गुस्से वाली है? ना ना ना, मम्मी जी कहाँ गुस्सा करती हैं, वो तो प्यार करती हैं। जिस दिन तुम्हारे साथ करेंगी ना उस दिन पता चलेगा है। आइए मैडम, प्लीज कम। ओ बिल्लू। तू बुढ़ाऊ, आगे से अगर मैंने पता लग गया या देख लिया या सुनने में आ गया या रूमर भी मैंने अगर सुन लिया कि ये भांग धतूरा या ऐसी कोई घटिया टाइप की चीज का तुम दोनों ने सेवन किया है, तो जीप के आगे दौड़ा दौड़ा के शहर के बाहर ले जाके एनकाउंटर कर दूंगी दोनों का, और केस बना दूंगी अलग, फाइल कर दूंगी किलोज। आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ। बेवकूफ। दर्द हो रहा है? भजिया खाओ। कुछ नहीं, ये रोज का है। भजिया खाओ। सर, आप इस वक्त मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर सर? मिस चौटाला, हम सॉरी बोलने के लिए आए। वो हम आपको पिकअप करने वाले थे ना 6 बजे, और फिर हम भजिए खाने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने हमें बुला लिया और हमें वहाँ जाना पड़ा उनके पास। और हमारी दिल की बात जो मैं कहना था हम कह भी नहीं पाए। कौन सी बात सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थी कोई मिस चौटाला। एक्चुअली बात ये है कि आप हमसे प्रॉमिस करिए ना कि कल 6:30 बजे आप हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगी। अच्छा ठीक है सर, कल चलेंगे कॉफी पीने, बट सर फिलहाल आप जाइए। ये मतलब जेंट्री यहाँ की उतनी फिर खास नहीं है ना, पॉस एरिया नहीं है, मतलब पड़ोसी समझेंगे फिर नाम बदनाम। नहीं ऐसी बात है तो आप अंदर जाइए, आराम करिए आप जाकर। हाँ, गुड नाइट मिस चौटाला, अच्छी लग रही है आप। नाइस। सिर्फ 5 दिन बचे हुए और 5 दिनों में 6:30 बजे शार्प हमें मिस चौटाला से आई लव यू कहना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से। भानु मित्रा, वो हम क्या बोलता है, बॉस को फोन लगाओ और उनको बोलो कि अब आगे हमें क्या करना है। डॉगी डेंजरस है। आओ, आओ। हेलो बॉस, कंफर्म हो गया है कि गोमा थापा जिंदा है, लेकिन कंफ्यूजन की बात यह है कि गोमा थापा जो नेपाल का इतना बड़ा डॉन है, वो यहाँ इंडिया में पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? सुनो, सिर्फ शक्ल देख के मत मानो, अच्छा से आजमाओ, ठोक बजा के देखो कि वो गोमा थापा ही है ना या फिर उसका कोई हमशक्ल। करेक्ट बॉस, अब आप देखना कि हम क्या करता है, क्योंकि चुया चापलूस है।
ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁੱਕੜ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ बहुत ही घटिया सिंगर है आप। मुझे मालूम है ये तू मुझे बार बार क्यों बताता रहता है हैं? तो आप बार बार फिर क्यों गाते रहते हैं? चलिए स्कूटर स्टार्ट कीजिए। हो जाएगा होता है नहीं होगा। तू कर ला सॉरी भैया, सॉरी। ये स्कूटर भी ना भैया आपकी तरह है। वेल हट जा, ये बम फटने नहीं दूंगा, मैं फटने नहीं दूंगा, टेंशन मतलब मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा तुझे टीनू, घबरा मत, ये बम ये तेरा ये गया, खुश मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ था क्या? तूने मेरे स्कूटर की चाबी उस गंदे नाले में फेंक दी है। अब घर कैसे जाएंगे? तो ऑटो करना पड़ेगा ना भैया। तो करना पड़ेगा, कहाँ ऑटो अभी? ऑटो के पैसे कौन देगा, तेरा चाचा? मैं दूंगा ना भैया, मुझसे गलती हुई है, मैंने फेंकी है चाबी, मैं दूंगा पैसे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वेल वो आ रहा है ऑटो, उसे रोक इस दा, वरना गुस्से में मैं तुझे दूंगा ठोक इस दा। ओए ऑटो ओए, चल भाई उल्टा घुमा ले तो। ओ बिल्लू किधर जाना है? याद है ना भैया मैडम ने क्या कहा था कि अगली बार ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे ऑटो चलाते हुए देखा है, और हमने उन्हें ऑटो चलाते हुए देखा है। हो ना हो भैया, ये जानबूझकर ना मैडम हमें परेशान करने के लिए कर रही है ये सब। वेल ब्रो, मॉम हमें क्यों करेंगी परेशान इस दा? हसीनाओं को मैं चाहता रहूंगा जब तक है जान इस दा। तो पूना में घर में और कौन कौन है तुम्हारे? मैडम मेरे बाबा गणपतराव गौड़ बोले और मेरी आई सुजाता गणपतराव गौड़ बोले। अच्छा, अपने माँ बाप की ओनली चाइल्ड हो तुम? ठीक है, मन लगा के काम करो, कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, कठिनाई हो, डायरेक्ट हमारे पास आना। ओके। क्या सूरज की आखिरी किरणें, मारी चौकी की शान, क्यों मुंह पे 11:30 बज रखे दोनों के हैं? मैडम ये आप पूछ रही हैं? पूछ तो मैं ही रही हूँ, लेकिन गलती होगी यार, हैं? शाबाश! मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज बता दीजिए कि आप हमारे साथ में आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? कल रात को आप हमें ऑटो वाली बन के मिली, आपने हमें ऑटो में बिठाया और रावणपुर के पूरे चक्कर लगवाए और 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए आपने हमसे। या मॉम, मेरी तो सारी सैलरी खत्म होगी जी, अब मैं लप्पी लूथरा को क्या गिफ्ट लेके दूंगा? भैया धन्य हो तुम लोग, और धन्य हूं मैं जो कतई झेल रही नहीं, मतलब वाह, ये मैं तुम्हें ऑटो वाली बनी दिख गई, मतलब है। अब मैं सोच रही हूँ कल मैं क्या बनी दिखूंगी तुम्हें, व्हाट आर माय ऑप्शंस? ऑटो वाली हो गया, चाय वाली हो गया, क्या बच के गया? सब्जी वाली? हाँ हो तो सकता है। शाबाश! ऐसा है, गोपी बिल्लू
मजाक की बात होगी बहुत। एक बात मैं बता दूं तुम दोनों को, ये जिस तरह नए नए रंगरूट भर्ती हो रहे हैं ना चौकी में, जिस हिसाब से, ऐसा ना हो कि तुम जो है अपनी फालतू हरकतों की वजह से फटाफट रिप्लेस हो जाओ। नहीं नहीं यार, तू तो ऐसे ही बोलता रहता है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है सब। हमने नहीं देखा दुखा कुछ।